बीजेपी डरी हुई है, मतलब एकदम से सीबीआई का समन। मलिक साहब ने साफ तौर पे बोल दिया है कि वो शांत नहीं रहेंगे क्योंकि मामला बहुत ज्यादा संजीदा है। इनका अहंकार पहली बार किसानों ने तोड़ा और अब जो देश के पहलवान हैं, जो किसानों के बच्चे हैं, अब वो इनका अहंकार तोड़ेंगे क्योंकि मेडल लेके आते हैं तो उछल के पहुंच जाते हैं साहब, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप तो साहब देश की बेटी हो, हमारी बेटी हो, हमारा नाम रोशन किया। और अब जब बेटी परेशान है तो बेटी की सुध नहीं ले रहे हैं। अब जो पुलवामा कांड हुआ है वो सरकार की नाकामी रही, कहीं ना कहीं सरकार का फेल्योर रहा। लेकिन जी किसी के वादे पूरे नहीं करते। प्रधानमंत्री जी सिर्फ अडानी जी के वादे पूरे करने में लगे हुए। अगर पुलवामा आपको 19 में 17 में सरकार में ला सकता है तो 2024 में ये आपको सरकार से गिरा भी सकता है। दबाव बनाना चाह रही बीजेपी की सीबीआई ईडी का कुछ डर दिखाया जाए जिससे कि मलिक साहब शांत हो जाए। जब राजा तानाशाह हो जाता है तो वो गलत डिसीजन लेता है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। सत्यपाल मलिक को लेकर तमाम खबरें इस वक्त मीडिया में चल रही हैं और इसी के बीच 27 से 29 तारीख तक पेशी जो है, सीबीआई का जो समन गया था उसको लेकर पेशी उनकी होनी थी और अब विवाद लगातार छिड़ता जा रहा है। सत्यपाल मलिक हो चाहे अन्य तमाम नेता हो, अब उनके समर्थन में उतर चुके हैं। खाप पंचायत के लोग भी अब उनके समर्थन में लगातार उतरते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अरुणेश यादव जी, जिनसे बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि लगातार मुद्दा जो है विवादों में है। पर एक तरफ कहा जा रहा है कि मुद्दा दबता नजर आ रहा है क्योंकि मीडिया में मुद्दे को इतना दर्शाया नहीं जा रहा है। देखो, अगर मुद्दा बीजेपी के खिलाफ है तो जाहिर सी बात है मीडिया में वो मुद्दा नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन इसमें दूसरी बात ये भी है, जरूरी नहीं कि अगर सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा है और वो नहीं उठेगा। किसान आंदोलन उठा, अग्निवीर आंदोलन उठा और इस तरीके से एनआरसी सीए का जो मुद्दा था वो भी उठा। तो जो मलिक साहब की बात है वो कोई मामूली बात नहीं है। वो कोई ऐसा नहीं है कि एक राजनेता ने किसी दूसरे राजनेता पे राजनीतिक द्वेष के तहत कोई विवाद कर दिया हो, कुछ कर दिया। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और ये मामला इतना संजीदा है और वो गवर्नर के पद पे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं था कि भाई विधायक रहे हो, मंत्री रहे हो, वो गवर्नर के पद पे रहे हैं। तो इस मामले को संजीदगी से लेना होगा, हम सभी को संजीदगी से लेना होगा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, गृह मंत्री चुप है, रक्षा मंत्री चुप नहीं है। गृह मंत्री ने तो एक बयान दे दिया है कि भाई अगर तुम इतने ही सच्चे थे तो आप 4 साल पहले कुछ जवाब दे देते, 4 साल पहले खुलासा कर लेते। 4 साल पहले उन्हें बोलने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने साफ बोल दिया कि आप इस मामले में चुप रहोगे। और उन्होंने कई बार मीडिया में आके हिंट भी दिया था कि जो पुलवामा कांड हुआ है वो सरकार की नाकामी रही, कहीं ना कहीं सरकार का फेल्योर रहा। लेकिन उस बात को मीडिया ने कभी तवज्जो नहीं दी। अब चूंकि वो पद से विमुक्त हो चुके हैं तो वो खुल के बोल सकते हैं। देखिए, राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, इनके पद की एक गरिमा होती है। इनको अपने पद का जो डेकोरम है उसे मेंटेन करना होता है। यही वजह रही कि वो उस समय नहीं बोल पाए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर उनके बयान झूठे हैं, गलत हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए। अब जिस तरीके से पुलिस द्वारा दबाव बनाया गया, उनको एक दिन अभी डिटेन भी करके रखा गया और तमाम खाप पंचायत के लोग भी डिटेन करके रहे, तो वो साफ तौर पर ये बता रहा है कि जाहिर सी बात है दाल में कुछ काला है। बीजेपी डरी हुई है। मतलब एकदम से सीबीआई का समन तुरंत भेज दिया पर किसी पुराने मामले को खंगोल कर भेजा। हाँ, दबाव बनाना चाह रही बीजेपी की सीबीआई ईडी का कुछ डर दिखाया जाए जिससे कि मलिक साहब शांत हो जाए। लेकिन मलिक साहब ने साफ तौर पे बोल दिया है कि वो शांत नहीं रहेंगे क्योंकि मामला बहुत ज्यादा संजीदा है, मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। और उन्होंने बोल भी दिया है कि मुझे मरने से भी डर नहीं है। आदमी भाई 2 ही चीजें से तो डरता है, या तो उसकी राजनीतिक हत्या हो या उसकी जान से हत्या हो। वो भी एकदम विरोध में कैसे उतर गए। कल वो रेसलर्स के प्रोटेस्ट में गए हैं, वहां पर भी उन्होंने उनका समर्थन किया और एक बयान उन्होंने वहां पर भी दिया कि जिस तरीके से किसानों से माफी मांगी है मोदी जी ने, वैसे ही आपसे भी आकर मांगेंगे। देखो साहब, जब राजा तानाशाह हो जाता है तो वो गलत डिसीजन लेता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इस समय अहंकार में है। इनका अहंकार पहली बार किसानों ने तोड़ा और अब जो देश के पहलवान हैं, जो किसानों के बच्चे हैं, अब वो इनका अहंकार तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ भी मामला बहुत ज़्यादा संजीदा है। यहाँ मामला जो है वो बहन बेटियों की इज्जत आबरू का है और एक मंत्री को पूरी सरकार बचाने में लगी हुई है, एक नेता को सरकार बचाने में लगी हुई, जिस नेता के ऊपर ऑलरेडी 60 से ज़्यादा केस हैं, जिसमें से कई केस अभी भी चल रहे हैं। कुछ केस तो रफा दफा
दफा हो गए, लेकिन 8-9 केस ऐसे हैं जो अभी भी चल रहे हैं, जिसमें हत्या की कोशिश, डकैती, लूटपाट और शासन सत्ता का दुरुपयोग जैसे तमाम संजीदा केस हैं। और मान लीजिए कि ये खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं, तो कम से कम एक जांच यहाँ भी होनी चाहिए थी, FIR खिलाड़ियों की लिखी जानी चाहिए थी। और मलिक साहब इसी वजह से गए हुए थे, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने गए थे, और वहाँ उन्होंने बोल भी दिया है कि पहले तो साहब किसानों ने आपको धूल चटाई है, अब ये पहलवान आपको धूल पर चटाएंगे। जब मलिक साहब किसानों के लिए बोल सकते हैं उस समय पर, तो उस समय पर जवानों के लिए क्यों नहीं बोला गया? देखिए, विरोध किसानों का किया था तो नहीं, जवानों उस समय मामला अलग था। जवानों का जो मामला था ना, वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, और इस तरह के मामले में आप पब्लिकली नहीं बोल सकते। किसानों का मामला अलग था, ये इंटरनल मैटर था, ये पॉलिसी को लेके मैटर था, पॉलिसी को लेके मामला था कि मोदी जी की जो कृषि कानून की पॉलिसी थी वो गलत थी। इसको लेके मलिक साहब ने बोला था कि ये कानून आप वापस लीजिए, लेकिन वो जवानों की जो सुरक्षा वाला मामला था वो फिर इंटरनेशनल मैटर आ जाता है, और उसमें कहीं ना कहीं हमारी छवि धूमिल होती कि एक गवर्नर इस तरीके की बात। किसानों को भी वादा किया गया था, इन जवानों को भी वादा किया गया, इन खिलाड़ियों को भी वादा किया गया था, परंतु किसी के वादे अब तक पूरे नहीं हुए। प्रधानमंत्री जी किसी के वादे पूरे नहीं करते। प्रधानमंत्री जी सिर्फ अडानी जी के वादे पूरे करने में लगे हुए। अडानी जी की देख लो साहब, GST माफ कर दी, लेकिन किसानों को MSP नहीं दी। GST पे तो माफ कर दी किसानों की, उनकी अडानी की, लेकिन किसानों की MSP पे बात नहीं कर रहे प्रधानमंत्री जी, अग्निवीर योजना पे बात नहीं कर रहे प्रधानमंत्री जी, और अब इन पहलवानों पे बात नहीं कर रहे प्रधानमंत्री जी। बड़े मजे की बात है, जब ये पहलवान मेडल लेके आते हैं तो उछल के पहुंच जाते हैं साहब, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप तो साहब देश की बेटी हो, हमारी बेटी हो, हमारा नाम रोशन किया, और अब जब बेटी परेशान है तो बेटी की सुध नहीं ले रहे हैं। अब पता नहीं प्रधानमंत्री जी कहां किस लोक में गायब हो चुके हैं, और किस तरीके का जो है उनका रवैया है, किस तरीके का उनका जो आचरण है, ये भाई जनता को तो समझ में नहीं आ रहा। सत्यपाल मलिक ने एक चीज कही उनके इंटरव्यू में कि मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार था, और अगर मीडिया को लेकर बात की जाए, उन्होंने कहा ये मीडिया वाले जो है ये अतीक चला रहे हैं जिस प्रकार से, ये कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश। निश्चित तौर पे जो अतीक का कांड है सतपाल मलिक साहब के स्टेटमेंट के बाद ही हुआ है, और वो ध्यान भटकाने के लिए किया गया। और अब जो पहलवान जंतर मंतर पे बैठ गए हैं, फिर अतीक वाला चल रहा है। आप सुबह टीवी खोलो तो अतीक चल रहा है, शाम को टीवी खोलो तो अतीक चल रहा है। वो व्यक्ति मर चुका है, उसे गुंडों ने मार दिया है। अब ये समझ में नहीं आता कि क्या दिखाने की जरूरत है। अतीक किस कप से चाय पी रहा था अतीक, कहाँ सोता था अतीक, कहाँ खाना खाता था अतीक, ये सारी चीजें चला रहे हैं। तो मीडिया को भी इन चीजों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो अपना स्तर इतना ना गिराएं कि आदमी जो है सोचने पे मजबूर हो जाए कि हम न्यूज़ चैनल देख रहे हैं या कोई मनोरंजन चैनल देख रहे हैं। मीडिया का भी जो रोल है वो अपने आप में इतना संजीदा हो गया है कि वो भी अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सर, मैं देख रही हूँ कि लगातार जब हम वीडियोस चला रहे हैं पुलवामा को लेकर या सत्यपाल मलिक के बयान को लेकर, तो जनता जानना चाहती है इस चीज के बारे में। वीडियोस में लगातार जनता ये चीज पूछ रही है, वो जानना चाहती है, पर इस चीज को नहीं पहुंचाया जा रहा है। निश्चित तौर पे तो मुद्दा दब जाएगा या उभरेगा? नहीं, मुद्दा उभरेगा, पहलवानों का भी मुद्दा उभरेगा और पुलवामा का भी मुद्दा उभरेगा। अगर पुलवामा आपको 1917 में सरकार में ला सकता है तो 2024 में ये आपको सरकार से गिरा भी सकता है। आपने पुलवामा में जो जवान शहीद हुए थे, उन्हीं जवानों की शहादत के नाम पे वोट मांगे थे। अब 2024 में जनता पूछेगी कि वो शहादत नहीं, वो तो आपने उनकी मृत्यु करवाई थी। तो अब पुलवामा के सहारे ये सत्ता में आए थे, पुलवामा ही इनको सत्ता से बाहर जाने का कारण बनेगा। कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना ताबूत में कील ठोकने वाला काम, तो पुलवामा इनके ताबूत में कील ठोकेगा और इनको ये बड़ा भारी पड़ने वाला है। अच्छा, चलिए, इसी के साथ अरुणेश यादव जी हमारे साथ मौजूद थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करिए, प्रोफेसर हैं, और इसी वजह से जो है तमाम जो बयान है इन्होंने अपने भी बताए हैं कि किस प्रकार से इस पूरे मामले को देखते हैं, और बताया है कि आगे जो है मुद्दा अभी उभर सकता है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं आप लोग इस मुद्दे को देखना पसंद कर रहे हैं, इसीलिए आप तक जो है अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं हम पहुंचा रहे हैं। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।